जिस तरह हम लोगों ने बाइनरी को दशमलव में बदला, उसी तरह दशमलव को बाइनरी में भी बदलना है। इसलिए हम कुछ उदाहरण आज आपके सामने वो करेंगे। हमने आपको दशमलव से बाइनरी बदलना, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। जैसे होता था ना कि जैसे मान लिया 10 है, ये दशमलव संख्या है, इसको अगर बाइनरी में बदलना है तो हम क्या करते थे, 10 को ऐसे 2 से भाग देते थे। 2 पंजे 10, पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा तो आएगा 0। 2 दूनी 4, 1 बच गया तो ये सामने आएगा। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा 0, और आखिरी में तो 1 आता ही है। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आ जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, तो ये बन गया बाइनरी संख्या 10 का। जो 10 जो दशमलव में दिया था उसको हमने बाइनरी में। लेकिन पॉइंट वाली जो संख्याएं हैं उसमें आपको क्या करना है, इसके हम 2-3 उदाहरण जो है यहाँ आपको बताएंगे। तो ये 3 उदाहरण हम लोग लेके चलेंगे। थोड़ा सा आसान है, टफ, और थोड़ा सा टफ। इन तीनों को हम दशमलव से बाइनरी में बदलेंगे। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लगे या इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इस वाले को पहले हम लेके चलते हैं। पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है 10.75। तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग 10 को ऐसे करते थे ना, 10 को 2 से भाग दे रहे थे, 2 से भाग दिया 5, कुछ नहीं बचा 0 आ गया। 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ लिखा। 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, और 1 आखिरी का लिखा जाता है, नीचे से ऊपर लिखा जाएगा। ये तो हमको मालूम है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है इसको करने का क्या तरीका है ये हम जान लेते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को हमको ऐसे लिखना है। यहाँ हम लोग संख्या को, पॉइंट के पहले वाली संख्या को 2 से भाग दे रहे थे, यहाँ पर हमको पॉइंट के बाद वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। यहाँ पॉइंट के बाद वाली संख्या को 2 से गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पर अब गुणा करना आपने बचपन से ही सीख रखा होगा कि 75 है, इसको 2 से गुणा करेंगे, 75 दूनी होता है 150, 150। और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, एक 7 और एक 5, 2 संख्या है पॉइंट के बाद में। तो इधर दाहिने हाथ से पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी संख्या गिन के उसके पहले पॉइंट लगाना होता है, सबको मालूम है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.50। इसको 2 से गुणा किया हमने, ठीक है। 75 दूनी 150, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 संख्याओं के पहले में पॉइंट लगा दिया। इसमें पॉइंट के पहले जो रहा 1, ये 1 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और 0.50 को हम यहाँ लिख देंगे 0.50। इसको फिर से 2 से गुणा करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 50 दूनी 100, 100। और पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं, इसलिए 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे। ये 1 जो है, इस वाले 1 को हम लोग फिर लोग यहाँ लिख लेंगे। पॉइंट के बाद में 00 बचा, इसको 2 से गुणा करें चाहे किसी से गुणा करें कोई मतलब नहीं, सब 0 ही हो जाएगा। इसलिए बस हम लोग ये लेंगे 2 संख्याएं। इन संख्याओं को हम लोग नीचे से ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पर संख्याओं को ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। तो कुल मिला के उत्तर आएगा यहाँ से 1010 1010, और पॉइंट लगाने के बाद में ऊपर से नीचे 1 1। ये जो है यहाँ पर हमने बाइनरी में बदल दिया है। जिसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन था 10.75, जो कि दशमलव संख्या थी, उसको बाइनरी में हमने बदल दिया इस तरीके से। ये पहला हम लोगों ने कर लिया। दूसरा हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। आसान है, कुछ ऐसा इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। आपको बस ये करना है कि थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15.625। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी, यहाँ जब हम बोलते हैं पॉइंट के पहले वाली संख्या तो हम बोलते हैं 15, या यहाँ पे हमने बोला 10 या 5 या 125। लेकिन पॉइंट के बाद हम बोलते हैं 625, या हर एक नंबर को हम अलग अलग बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं होती हैं उनको अलग अलग ही बोला जाता है। यहाँ पर हम बोलेंगे 10.75, 10.75 नहीं, 10.75। यहाँ पे 15.625 नहीं है, ये है 15.625, ठीक है। तो ये एक तरीका है, जिसको सही तरीका, हमारा काम है आपको सही तरीका बताना। तो ये जो है 15.625 है, इसको दशमलव में दिया गया है और इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है।
इसको हम करेंगे कैसे? 15 को तो करने का तरीका आपको आता ही है। यहाँ 15 लिखा, 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, उस एक को यहाँ लिख दिया हमने, 2 तिहाई 6, 1 बच गया, 2 एक कम 2, फिर से 1 बच गया, और आखिरी में तो 1 आता ही है हमेशा, ऐसे लिखा नीचे से ऊपर। ठीक है, इस तरफ जो है पॉइंट के बाद में 6 2 5, इसको हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करने पे क्या आएगा? 5 दूनी 10 का 0 आया, एक इधर के हाथ से लगा, 2 दूनी 4 1 5, और 6 दूनी 12, तो 625 का दुगना होता है, कुल मिला के 1250। पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, 6 2 और 5, तो इधर भी पॉइंट के पहले हम इधर पॉइंट 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे। ये जो 1 है, इस 1 को हम यहाँ लिख लेंगे, इस वाले पॉइंट के पहले वाले 1 को यहाँ लिख लिया हम लोगों ने, और पॉइंट के बाद वाली संख्या यहाँ लिख दी गई 0.250। ठीक है, यहाँ पे 0 को हटाना नहीं है, 0.25 नहीं लिखना है, 0.250 पूरा लिखना है। ठीक है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 250 का डबल होता है 500। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद में 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं के पहले हम दशमलव लगा दिया। तो जब 3 संख्याओं के पहले दशमलव लगाया, पॉइंट के पहले कुछ नहीं आया, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 मान के 0 लगा दिया हमने। ठीक है, और फिर से पॉइंट के बाद वाली जो संख्या थी 0.500, इसको 2 से गुणा करेंगे, 500 का दुगना होता है 1000, 1000। ठीक है, और पॉइंट के बाद में 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 1 आ गया है, तो इस 1 को फिर से हम यहाँ लिखेंगे, और जो पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं थी 0 0 0, ये किसी से भी गुणा किया जाए इसका आंसर 0 ही रहेगा, मतलब इसके आगे काम नहीं हम लोग कर सकते, गुणा नहीं कर पाएंगे। तो इन संख्याओं को हम लोग ऊपर से नीचे के क्रम में लिख देंगे, और हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा 1111.101। इसको नीचे से ऊपर लिखा है, इसको ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, और ये हमारा हो गया इसका उत्तर। पिछले वीडियो में अगर आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आपको दिखाया जाए, यहाँ पर हम लोगों ने पहले जो आंसर से शुरू किया था ना, 10.1010.11, ये देखिए, ये तो 0 दिया है, देखिए जैसे ये 15.625 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार किया था, उसका प्रश्न था ये 1111.101, और इससे हमने उत्तर ये निकाला था 15.625। अब की बार हम लोगों ने क्या किया है, इससे 15.625 से ये उत्तर निकाल लिया है। ठीक है ना, 15.625 से हम लोगों ने निकाला है 1111.101। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और टफ एक प्रश्न में आखिरी उदाहरण के लिए आपके लिए करके दिखाता हूँ, और इसके बाद आपको गृह कार्य दे दूंगा। तो यहाँ पर काफ़ी हमने बड़ी संख्या ली है दशमलव के बाद के लिए, क्योंकि पहले वाले तो आपको काफ़ी आता ही है, वो तो भाग देना आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। ये संख्या है 5.65625। संख्या काफ़ी बड़ी है, देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा डर सा भी लगे देख के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान रहेगा करने में। यह संख्या दशमलव में दी हुई है, इसको हमको बाइनरी में बदलना है। यहाँ पर 5 को बदलना तो आपको आता है, क्योंकि पॉइंट के पहले दिया हुआ है। 5 को बदलने के लिए हमने भाग देना है, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ लिखा 2 1 कम 2, कुछ नहीं बचा 0, और आखिरी में 1 हमेशा लिखा जाता है, यहाँ लिख दिया नीचे से ऊपर। ये जो संख्या है, ये संख्या काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.65625। इस संख्या को हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इस संख्या को जब 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10,
5 दूनी 10 आया, एक हाथ से लगा, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12 का 2 इधर आया, एक ऊपर चला गया, 5 दूनी 10 और एक 11, 11 का एक इधर लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12, एक 13। कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान है। दशमलव के बाद में 5 संख्याएं हैं, 6 5 6 2 5, ये 5 संख्याएं हैं। दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 5 संख्याओं के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट से पहले यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो ये जो 1 आया, 1 को हमने यहाँ लिख लिया, आसान है। और पॉइंट के बाद में जो संख्या है 0.31250, इसको फिर से हम 2 से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? 2 को जब 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, 5 दूनी 10 का 0 इधर आया, एक ऊपर चला गया, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6। दशमलव के बाद में 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची, यहाँ पे जब कुछ नहीं है पहले तो 0 रहेगा, इस 0 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको हम फिर से करके दिखाते हैं थोड़ा सा दूर दूर। 0.31250, इसको जब हमने 2 से गुणा किया, इसी को हमने जो हमें काटा है इसको हम दोबारा दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ जगह कम थी। यहाँ हमने लिखा 0, जब 2 को 0 से किया तो 0 आया, 5 को 2 से किया तो 10 आया, 1 ऊपर हासिल चला गया, 2 एक कम 2 दूनी 4, 1 5, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6। ठीक है, पॉइंट के बाद में 5 संख्या है, इसलिए 5 संख्याओं के बाद पहले मैंने पॉइंट लगाया, कुछ नहीं है इसलिए 0 आ गया और इस 0 को हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0.62500 इंटू 2 करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 5 दूनी 10 का 0 आया, 2 एक ऊपर गया, 2 दूनी 4, 1 5 और 6 दूनी 12, कुछ ऐसे लिख लिया हमने। पॉइंट के बाद में 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं के पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगा दिया, आसान है। पॉइंट के पहले 1 है तो वहाँ 1 लिख दिया गया। पॉइंट के बाद वाली संख्या है 0.25 3 बार 0, ये आ जाएगा इधर, इसको 2 से गुणा करा जाएगा, बराबर 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 और 5 2 जा 10, 10 का 0 इधर आया, 1 ऊपर गया, 2 2 जा 4, 1 5। पॉइंट के बाद में 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाया, पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा दिया और 0 को बाहर लिख लिया। पॉइंट के बाद में फिर जो संख्याएं थी उनको लिखेंगे, तब तक करना है जब यहाँ पे पूरा 0 ना हो जाए। 0.5 4 बार 0 इंटू 2, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 और 2 0 जा 0, 5 2 जा 10, ऐसा आ गया। दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दिया। अब ये जो 0 आ गए हैं सारे 0, अब इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ रुकना पड़ेगा हमको और इस 1 को हम लोग बाहर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग नीचे से ऊपर लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग ऊपर से नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं, और हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से उत्तर, इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे 101 पॉइंट, इसको ऊपर से नीचे लिखेंगे 10101। अब यहाँ पे आपके दिमाग में हो सकता ही आ जाए कि हमने चाहे ऊपर से लिखा चाहे नीचे से लिखा, आंसर तो 101 ही रहेगा, लेकिन ये इस केस में यही रहेगा। अगर मान लीजिए किसी केस में हो जाए कि 1011, तो अगर आप ऊपर से नीचे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा वो। तो आपको हमेशा इस तरफ वाले को जिसमें आप भाग दे रहे हैं 2 से, आपको हमेशा नीचे से ऊपर लिखना है, और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं में जिसमें आप 2 से गुणा कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा ऊपर से नीचे लिखना रहेगा। यहाँ पे भी आप चाहे नीचे से लिखें ऊपर या ऊपर से नीचे लिखें तो एक जैसा आपको दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं है कि हम नीचे से ऊपर लिख देंगे ना, ऊपर से नीचे ही लिखना है, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर लिखेंगे तो आपको अन्य केसेस में जो है वो गलत हो जाएगा ये। इस वजह से हम लोगों ने इसको नीचे से ऊपर और इसको ऊपर से नीचे लिखा है। इस तरह हमारा उत्तर आ गया ये 1011001। ठीक है, और यहाँ पे अगर पिछले वाले आप क्लास वीडियो का देख लें तो आपने
यहाँ पे देखिए ये हाँ, ये रहा, ये जो है 101 और 0.10101 यही था जो हमने इसका उत्तर बनाया था यहाँ पे। ये इस वाले आज वाले वीडियो में हम लोगों ने 5.65625 मैंने जो उत्तर पिछली बार का था उससे बना के तो यहाँ का ये बना दिया बाइनरी। ये देखिए वही है, सेम है 101.101। ठीक, तो इस तरीके का ये वीडियो भी पूरा होता है। आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य मैं दे देता हूँ। गृह कार्य के लिए आप कुछ आसान सा सवाल कर लीजिए। जैसे कि पहला हो जाएगा 1.01, ये पहला है जो आपको माफ करें, आपको दशमलव से बाइनरी बनाना है। तो पहला आप लिख लीजिए, मान लीजिए 7.5, ये आपको दशमलव में दिया हुआ है और इसको हमको बाइनरी बदलना है। तो ये पहला हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम कर लेंगे दूसरा बना लेते हैं हम, मान लीजिए 17.875। यह एक दशमलव संख्या है जिसे आपको बाइनरी में बदलना है। और हम बना लेते हैं, मान लीजिए 25.96875। थोड़ी सी बड़ी संख्या है, करने में दिक्कत होगी तो हम ही बताएंगे आपको। और आखिरी बना लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, 125.8125। यहाँ एक दशमलव संख्या है जिसे हमको बाइनरी में बदलना है। तो इस तरह से आपका ये आज का क्लास भी पूरा हुआ और गृह कार्य जो है आप करके हमें भेज दीजिएगा।